हिमाचल आज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के अंक में हम बात करेंगे बेरोजगारी के लगातार बढ़ रहे ग्राफ की कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की ट्रेजेक्ट्री आसमान छू रही है। बेरोजगार नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, राज्य से बाहर चले जाते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है और उसके अनुपात में उनको नौकरी नहीं मिल पाती। जुलाई से सितंबर माह के बीच में एनएसओ ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी 4% बढ़ी है और इससे भी बढ़कर जो चिंता की बात है वो ये कि 15 से 29 वर्ष की आयु के लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं, शहरों में ज़्यादा बेरोजगार है गांव की तुलना में। और उससे भी बड़ी फिक्र की बात यह है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों की 49% महिलाएं ज़्यादा बेरोजगार हैं एज कंपेयर टू मेल्स। गांव हो या शहर हो, वहां पर पुरुषों को ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं, महिलाओं को कम। इसके कारण भी तलाशेंगे। बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, वो पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा से कहीं अधिक है। और अगर महिला बेरोजगारी की बात करें तो हम लोग देश में तीसरे नंबर पर हैं। सबसे पहले बिहार आता है, फिर राजस्थान आता है और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश आता है। आखिर इतना ज़्यादा शिक्षित होने के बावजूद भी नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही हैं? हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की फौज क्यों बढ़ रही है? हम ये सभी कारण तलाशेंगे वीडियो के अगले हिस्से में ग्राफिक प्रेजेंटेशन के जरिए। आप भी देखिए कि किस तरह से सरकारें आई चली गई, वायदे किए गए कि 1 लाख नौकरियां देंगे, आपको घर द्वार पर नौकरियां मिलेंगी, औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए थे उनमें तालाबंदी है और वहां पर भी किस तरह से बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है, ये भी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। पहले देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो ग्राफ है, किस तरह से आसमान छू रहा है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के ताजा आंकड़ों ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, खासकर युवाओं के बीच एक चिंताजनक तस्वीर पेश की है। जुलाई से सितंबर 2025 की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी दर बढ़कर 33.9% हो गई है, जो अप्रैल से जून 2025 में 29.6% थी। ये दर पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से भी अधिक है और राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगनी है। ये संकट विशेष रूप से शहरी युवाओं को अधिक प्रभावित कर रहा है, जहां बेरोजगारी दर 41.7% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 32.2% है। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित हैं महिलाएं, जिनमें बेरोजगारी की दर 41.0% है, जबकि पुरुषों के लिए यह 27.4% है। शहरी महिला बेरोजगारी दर तो रिकॉर्ड 49.4% तक पहुंच गई है, यानी कि शहरों में रहने वाली आधी महिलाएं बेरोजगार हैं। इस श्रेणी में इसे बिहार और राजस्थान के बाद देश में तीसरी सबसे अधिक दर माना जाता है। अब बात करते हैं 2022 से पहले की स्थिति क्या थी और 2025 में क्या है। जहां 2020 और 21 में राज्य की समग्र बेरोजगारी दर 3.3% थी, वहीं यह लगातार बढ़कर 2021-22 में 4% और 2022-23 में 4.4% और 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 5.4% तक बढ़ गई। यानी पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर 2022 के बाद, समग्र बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। 2025 में 15 से 29 आयु वर्ग के लिए 33.9% की दर यह दर्शाती है कि संकट और गहरा हो चुका है, खासकर शिक्षित युवाओं के लिए। राजनीतिक दलों के वादों की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर हर साल 1 लाख नौकरियां देने का प्रमुख वायदा किया था। इसके अलावा उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को बहाल करने और महिलाओं को मासिक 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देने का वायदा भी किया था। हालांकि राज्य सरकार के अपने आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2024 तक लगभग 94,000 नौकरी चाहने वालों में से केवल कुछ हजार को ही सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार मिल पाया। इससे स्पष्ट होता है कि रोजगार के वादे पूरी तरह से पूरे नहीं हो पाए, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ी है। अब ये जानना महत्वपूर्ण है कि हिमाचल में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक बेरोजगार क्यों हैं। हिमाचल में साक्षरता दर और श्रम बल भागीदारी दर खासकर महिलाओं में राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक रही है, जो महिलाओं की काम करने की इच्छा को दर्शाती है। समस्या उच्च शिक्षा और बाजार की मांग के बीच के तालमेल की कमी में है। शिक्षित महिलाएं अक्सर स्थिर, औपचारिक और सफेद पोस्ट नौकरियों की तलाश में रहती हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में सीमित ही है।
कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में जहां लगभग 53% कार्यबल कृषि में है, महिलाएं अक्सर अवैतनिक पारिश्रमिक श्रमिक के रूप में काम करती हैं, जो आधिकारिक बेरोजगारी आंकड़ों में नौकरी की कमी के रूप में दिखाई देता है। शहरी क्षेत्रों में जहां औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में महिलाएं अधिक औपचारिक नौकरियों की तलाश करती हैं, सीमित औद्योगिक उपस्थिति और सेवाओं में विविधता की कमी के कारण प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, जिससे शहरी महिला बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है। दोस्तों, आपने आंकड़े देखे और आपको मालूम चल गया होगा कि बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, अलबत्ता बढ़ रही है। बेरोजगार अब नौकरी की तलाश में राज्य से बाहर भटकने को मजबूर हैं और ऐसी नौकरियां करते हैं जो शायद उनकी शिक्षा के अनुरूप नहीं है। बहुत छोटे दर्जे की नौकरियां करने पर उनको मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि घर में राशन पानी के लिए पैसा जुटाना होता है, घर में बुज़ुर्ग भी होते हैं। सरकारी नौकरियां तो एक पाइप ड्रीम बन के रह गया है, क्योंकि सबको ये मिल नहीं सकती। सरकार कोई भी हो, जितने मर्जी वायदे करे, लेकिन हर घर को, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाना उनके बूते से बाहर होता है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश के खजाने की बात करें तो खजाना लगातार खाली हो रहा है। जब रेवेन्यू सिस्टम नहीं होंगे या सरकार के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा होगा कि जो सरकार का राजस्व है उसको चुकाने में चला जाएगा, पेंशन और सैलरीज देने पर ही खर्च हो जाएगा, तो विकास के लिए पैसा कहाँ से बचेगा? नई नौकरियों का सृजन कैसे होगा? हमने देखा कि किस तरह से राज्य एक फल राज्य होने के बावजूद एक ऐसे वातावरण वाला राज्य जहां पर आईटी उद्योग फल फूल सकता था, उसको कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। हालांकि कुछ अरसा पहले इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित किए गए थे, लेकिन वहां पर तालाबंदी है। वहां पर अब जंगली जानवर और कबूतर उड़ारियाँ भरते हैं और उस तरह से कई सरकारें आई और गई, बेरोज़गार वहीं के वहीं हैं। नई नौकरियों का सृजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे पद खाली होने के बावजूद भी सरकार का खजाना इस बात की गारंटी नहीं देता कि जो लोग नौकरियां कर भी रहे हैं उनको समय पे वेतन मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगी या दूसरे भत्ते मिल जाएंगे। इसलिए सरकार अब ठेकेदारी प्रथा पर चल रही है। कुछ अरसा पहले ये भी दम भरा गया था कि राज्य के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के जो बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए आरक्षण होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इन औद्योगिक क्षेत्रों में जो स्किल्ड लेबर थी उसकी कमी थी। हिमाचल प्रदेश के जो बेरोज़गार हैं वो भले ही बहुत ज़्यादा शिक्षित हों, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। यही कारण है कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए जो विशेषज्ञ पहला सुझाव देते हैं वो ये कि हिमाचल प्रदेश की सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जो कन्वेंशनल डिग्री सिस्टम है, बीए, एमए, बीकॉम, उसे बंद कर देना चाहिए। शिक्षा को स्किल से जोड़कर देखा जाना चाहिए, और जब स्किल्ड लोग होंगे तो उनको घर द्वार पे रोज़गार भी मिलेंगे, और बाहर के लोग हैं वो हिमाचल में आकर कम रोज़गार कर पाएंगे। लेकिन जब स्किल्ड फोर्स आपके पास नहीं है तो बाहर के लोगों का हिमाचल प्रदेश में आकर नौकरी करना लाजमी है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर बेरोज़गारी अगर ख़त्म करनी है तो स्किल्ड लेबर फोर्स तैयार की जाए और जो कन्वेंशनल डिग्री सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाए। दूसरा बड़ा तरीका जो बेरोज़गारी को ख़त्म करने का है वो ये कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर बिजली की खपत बहुत कम होती है, बिजली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और हिमाचल प्रदेश का जो वातावरण है वो औद्योगिक खासकर आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही कह लीजिए अनुकूल है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकारों को चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आईटी इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। शहर बसाने के बजाय ज़रूरी है कि आईटी इंडस्ट्री स्थापित की जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो स्किल्ड लोग हैं जिन्होंने आईटी की शिक्षा ग्रहण की है वो उनमें रोज़गार हासिल कर सकें। और एक और रोज़गार परक जो व्यवसाय हो सकता है वो है हेल्थ टूरिज़्म। हिमाचल सरकार को चाहिए कि वो कन्वेंशनल टूरिज़्म या फिर जो कृषि है उससे हटकर कुछ ऐसे व्यवसायों को प्राथमिकता दें, प्रमोट करें जिसमें ज़्यादा लोग आएँ। जैसे हेल्थ टूरिज़्म है, बहुत सारे राज्यों में, केरला ले लीजिए आप, वहाँ पर हेल्थ टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी हेल्थ टूरिज़्म की प्रबल संभावना है। तो सरकार अगर चाहे तो हेल्थ टूरिज़्म और आईटी उद्योग लाकर बेरोज़गारी को काफ़ी हद तक कम कर सकती है, और जो बेरोज़गार हैं वो पड़ोस के राज्यों में जाकर भटकने से बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को दूरदर्शी होना पड़ेगा। सरकार को जो युवा लोग हैं उनके बारे में सोचना उनको पड़ेगा, क्योंकि बेरोज़गारी की वजह ही है कि हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं, चाहे वो कितने ही शिक्षित हों, वो नशे की गर्त में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन
युवा नशा करते पकड़े जाते हैं, ड्रग ओवरडोज से उनकी डेथ हो रही है। तो अगर इनको इंगेज करना है तो उनके लिए रोज़गार पैदा करना होगा, और रोज़गार पैदा करने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें जो पारंपरिक तरीके हैं, चाहे वो पर्यटन हो या उद्योग हो, उनको भी बदलना पड़ेगा। नए उद्योग स्थापित करने होंगे जिसमें ज़्यादा रोज़गार हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिले। दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। आज हमने बेरोज़गारी पर बात की। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हिमाचल आज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आपसे जुड़ी हुई, आपके प्रदेश से जुड़ी हुई, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके रोज़गार से जुड़ी हुई खबरें इसी तरह मिलती रहें। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया बुलेटिन लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।